लोगों को स्क्रीन शेयर है। ओके गुड माशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल्दी से एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के मैसेज में यस लिखते हैं। थैंक यू। एक सेकंड, मैं आप लोगों की जो चैट है उसको एवरीवन करूं ताकि आप सब लोग देख लें, उसके बाद हाइड कर दूंगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या बना, किस किस ने ऐड चलाए, क्या बना, लोगों ने तंग किया कि कोई ऑर्डर शॉर्डर मिला। एक्सपीरियंस शेयर करें अपना। ओके। तलहा नसीर कह रहे हैं कि एक ऑर्डर मिल गया मुझे। चलें, कॉन्ग्रेचुलेशन तला भाई। माशाल्लाह, पहली अचीवमेंट आपकी हो गई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या प्रॉफिट था और कितने की बेची आपने? कैसा एक्सपीरियंस रहा है भी बताएं। चलें, आपने तो कम से कम टूल्स के पैसे पूरे कर ही लिए हैं। ओके। असद कह रहे हैं अभी नहीं लगाया ऐड। जहां जेब कह रहे हैं रीच मिली। ओके ठीक है। जुहेब कह रहे हैं एक ऑर्डर। माशाल्लाह माशाल्लाह। जुहेब भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। आप भी बताएं क्या प्रॉफिट है। एस टी एम नेटवर्क कह रहे हैं तीन ऑर्डर मिले हैं। गुड हो गया यार, माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अच्छे ऑर्डर ले लिए हैं माशाल्लाह। तंग बहुत किया, ऑर्डर नहीं मिला, तलहा अली खान भाई कह रहे हैं। ओके। मिस्टर मजनू कह रहे हैं बंदों ने बहुत तंग किया। ओके। उमर इश्तियाक कह रहे हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह दो ऑर्डर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ऐड चला लेकिन ऑर्डर नहीं मिला भाई, सब बस हाल चाल पूछने आते हैं। मैंने ऐड रन किया है, 22 मैसेजेस व्हाट्सएप पर और मैसेंजर पर आए। ओके गुड माशाल्लाह। ऑर्डर मिला कि नहीं? सर मैंने दो ऐड्स रन किए लेकिन एक ऑर्डर आया है। ओके गुड। देखें यार, ये जो एक्सपीरियंस है ना, देखें एक्सपीरियंस कितने मजे का। आई थिंक सो मेजोरिटी लोगों को ऑर्डर मिले हैं जिस जिसने भी ऐड चल रहा है ना माशाल्लाह। तो कल को आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा, जो चीज़ें मैं आपको कहता था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी भी हो रही हैं। आपने मेरे साथ एड्स चलाए हैं। देखिए, एक होता है कि मैं आपको सिर्फ ऊपर से बता के चला जाऊं और आप लोग बस उसको कर लें। आजकल इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस में यही होता है ना, वो समझाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाया है और साथ साथ मैंने आपको कहा यार मेरे साथ रन करें। जब तक आप जिंदगी का पहला स्टेप नहीं लेंगे आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और यहाँ पे देखिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अगर 100 बंदों में से एक भी कामयाब हो गया ना, समझें कि यार ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही सीन है कि आप मैट्रिक कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उस मैट्रिक में सारे पास होंगे, कुछ फेल भी होते हैं, कुछ दोबारा स्ट्रगल करते हैं, कुछ जनाब काम छोड़ देते हैं, कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही सीन है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह, तकरीबन सब लोगों को ऑर्डर्स मिले हैं। भाई मैंने एड्स रन किया था, तकरीबन 20 मैसेज आए हैं बट एक भी ऑर्डर नहीं आया। सब हमें ओके। 600 की प्रोडक्ट 1200 की सेल हुई। गुड माशाल्लाह, अच्छा प्रॉफिट है यार फिर तो। मेरी तो फेसबुक अकाउंट ही बैन है। ओके। गॉट द लीड्स बट नो ऑर्डर्स। ओके। सर पीएनबी का ऑर्डर चलाया था, वीडियो में लड़की थी जो प्रमोट कर रही थी, तो क्लाइंट तो नहीं आए लेकिन ओके। 450 का प्रॉफिट है जोएब भाई। ओके गुड। ओके 900 1900 प्रॉफिट -300। यार आपने तो बड़ा माशाल्लाह प्रॉफिट ले लिया। 1900 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। जी सर, अच्छा एक्सपीरियंस, दो ऑर्डर गुड। सर ऑर्डर तो आए हैं पर एड रीच बहुत कम है। ओके ठीक है। चलें ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को ऑर्डर मिले हैं, एक आधे को नहीं मिला। तो देखें यार, अगर एक को भी ऑर्डर मिल रहा है इट्स मीन कि उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उन्होंने अच्छी टारगेटिंग की है। कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हैं, उसको आपने अब चेक करना है, ठीक है। तो मुझे पहले बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। देखिए ये जो चीज़ है ना, इससे आप ये ना सोचें कि आपके ये पैसे ज़ाया हुए हैं। आप ये सोचें कि आपने कितना कुछ सीख लिया है। अब मैं आपको जो चीज़ एक्चुअल में समझाना चाहता था ना, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी।
ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं था, वैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऐड चलाने का नहीं बताया था। लेकिन मैंने ये इस वजह से एक्सपीरियंस आपको बताया क्योंकि कल को मैंने आपको पहले बताया, मैंने आपको सर्विसेज के लिए भी ट्रेन करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि जब आप लोग जब इसका ऐड चलाएंगे ना, दो इससे आप लोगों को फायदा होगा। नंबर वन फायदा तो ये होगा कि आपको इंशाल्लाह ऑर्डर में मिलेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम 10 से 15 लोगों को ऑर्डर मिले हैं जिस जिसने भी ऐड चलाया ना। एक या दो हैं जिनको नहीं मिले, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ऑर्डर्स मिले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया। और दूसरा जो मैंने आपको बेनिफिट बताना था ना, दूसरा जो बेनिफिट मैंने आपको ये बताना था कि इसको चलाने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोग कैसे लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था मेरा। सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक थी ना इसके पीछे ये थी कि आप लोगों को सर्विसेज कैसे देते हैं। जैसे आपने अपनी प्रोडक्ट का ऐड चलाया ना, सेम लाइक दिस, इसी तरीके से आप लोगों को शॉपिफाई स्टोर बनाना है ना। आप ऐसे ही अपना एक अच्छा सा ऐड चला के बता सकते हैं उस ऐड के अंदर कि यार अगर आप एक शॉपिफाई स्टोर बनवाना चाहते हैं या क्रिएट करवाना चाहते हैं, या फेसबुक पे ऐड चलाना चाहते हैं, फेसबुक का पेज बनाना चाहते हैं, या मैं अच्छा खाना बनाता हूँ बनाती हूँ, वट एवर जो भी स्किल आपके पास है, आप उसका ऐड चला के व्हाट्सएप पे लीड ला सकते हैं। व्हाट्सएप पे कस्टमर को पूरी पाकिस्तान से, इवन से पूरी दुनिया से ला सकते हैं। गॉट इट? गुड गुड, माशाल्लाह। तो बस यही एक इसका मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को पता लगे कि यार ये किस तरीके से ये वर्किंग हो रही है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह आप लोगों ने वर्किंग की भी है और आप लोगों ने एड्स रन किए हैं। बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं किए तो आई डोंट नो यार कि वो क्यों साथ साथ काम नहीं करे। बाकी आप भी कर लें, ठीक है, एक्सपीरियंस लें। तो मैंने तो अपने पैसे हलाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी रिस्क अल्लाह पाक ने देना है। अच्छा जी, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज आपने ना शॉपिफाई स्टोर पे जो ऐड चलाते हैं ना, शॉपिफाई स्टोर पे किस तरीके से ऐड चलाते हैं। फाइन। वैसे मैं तो रेकमेंड अभी करूंगा उन लोगों को जिनके पास थोड़ा बजट है ना, वो ऐड चलाएं। वरना अगर आप ये ऐड चलाएंगे तो आपका बजट ज़ाया हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिथम ना बहुत इस टाइम ऐसा वर्क कर रहा है कि लाइक ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं। अब देखें आप, ये मेरा एक ऐड चल रहा है, तो इसमें मुझे 1-1 हज़ार रुपये का एक ऑर्डर भी पड़ रहा है। देख रहे हैं आप? ये मैंने रिफ्रेश किया, लेकिन अब थोड़ा सस्ता हुआ है, लेकिन मुझे महंगा पड़ रहा है ऑर्डर। तो इसके लिए ना आपको बजट आपका ज़ाया थोड़ा हो सकता है। तो ये ऐड मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा, ये वो बंदे चलाएं जिनकी जेब में थोड़े से बैकएंड में पैसे पड़े हैं, लाइक 5 से 10 हज़ार पड़ा हुआ। ठीक है, 5 से 10 हज़ार पड़ा, फिर आप ये वाला ऐड रन कर लें। लेकिन कुछ आपको पता है कि जब अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ना हो ना, तो वो फिर आपके पास 5 हज़ार हो या 10 हज़ार हो, आपके पास 5 रुपए भी हो, आपका हाथ फिर भी पकड़ा जाता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो अगर 300 का ऐड भी चलाते हैं, उनको दो दो चार चार पाँच पाँच ऑर्डर भी मिल जाते हैं। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं आप? वो 300 रुपए का अगर ऐड चलाते हैं ना, तो उनको शॉपिफाई पे चार चार पाँच पाँच ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। हर किसी की अपनी किस्मत है, कोई जल्दी कामयाब हो जाता है, कोई बाद में कामयाब हो जाता है। बस ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, इन सब के पीछे एक ही स्टेप अल्लाह पाक आपसे चाहते हैं, वो चाहते हैं कोशिश। कोशिश चाहते हैं वो आपसे, बस। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर हम ये सोच के बैठे रहते ना यार कि पता नहीं ऐड चलाएंगे पैसा ज़ाया हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें नहीं पता लगेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ ऐड चलाना पड़ेगा फिर। तो मैं आपको, तो मैंने बताना, तो आपको पता है कि मैंने आपको सारा प्रोसेस बताना है कि किस तरीके से ऐड चलता है, क्या उसका सिनेरियो है। फिर इंशाल्लाह मैं आपको केस स्टडी भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे अल्हम्दुलिल्लाह उसी ऐड को चला के तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए की सेल्स की शॉपिफाई स्टोर में, वो आपको बताऊंगा। तो ये हमारी ना सेकंड लास्ट क्लास है जिसमें आज शॉपिफाई पे ऐड चलाने का आपको वे बताऊंगा। तो एक हमारी लास्ट क्लास एक और होगी, उसके अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका शॉपिफाई स्टोर अब चल रहा है ना, जो आपने बनाया है, इसको अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कैसे इस स्टोर को 3 मंथ वाले प्लान पे कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी बात को समझें? ताकि ये जो $25 जो है ना, ताकि ये जो $25 जो हैं आप इससे बच जाएं, या जो भी डॉलर्स आ रहे हैं, आप इसी स्टोर को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 मंथ के प्लान पे। लाइक फिर आपको सिर्फ $1 देना पड़ेगा फर्स्ट मंथ।
अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास आई थिंक सो कल ही होगी। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों ने 25 या 35 जो भी डॉलर्स हैं उससे बचना है। $65 वाला प्लान, जो कि 60 है या $65, मैं आपको कन्वर्ट कर दूंगा उसको 3 मंथ वाले प्लान के ऊपर। उसका लिंक मेरे पास पड़ा हुआ है इंशाल्लाह, वो मैं आपको कन्वर्ट करवा दूंगा। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, शॉपिफाई स्टोर की फीस की टेंशन नहीं लेनी। वो मैं आपको कन्वर्ट करवा दूंगा कल वाली क्लास में। लेकिन सिखाना तो मैंने आपको है कि आप शॉपिफाई पे किस तरीके से एड्स अर्न करते हैं, कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं उसकी, किस किस तरीके से वहाँ पे ऐड चलाया जाता है, कितना बजट लगता है, वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर, मैसेज में बताएं। गुड गुड। चलें फिर मैं आज आपको बताता हूँ कि आपने अब शॉपिफाई पे ऐड कैसे चलाना है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बजट का भी आइडिया देता जाऊंगा, साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि अगर आपके पास इतना बजट है तो फिर आप ये वाला चलाएं, अगर बजट नहीं है तो अभी रुक जाएं, पहले व्हाट्सएप पे ऐड चलाएं, वहां से ऑडियंस में मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा, वो मेरा फर्ज है। यहाँ पे मैं एड्स मैनेजर को सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, सबसे पहले फेसबुक को ओपन करता हूँ, ठीक है, facebook.com। तो यहाँ से सी मोर पे क्लिक करके अपने एड्स मैनेजर में चला जाऊंगा। यहाँ से मैं वो वाला एड अकाउंट या एड मैनेजर ओपन करूंगा जिसमें मैंने अपने पिक्सल को एक्सेस दी हुई है। आप लोगों ने भी वही वाला ओपन करना है, मैंने बड़ा डिटेल में बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये वाला मैं अपना ऐड अकाउंट ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं आपको शॉपिफाई पे ऐड चलाने के मल्टीपल वेज बताऊंगा कि ये क्या होता है, ए बी टेस्टिंग, सी बी ओ, ए बी ओ, ये व्हाट इज ये क्या होता है, ठीक है, इंशाल्लाह आज आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले क्रिएट करना है आपने, सेल्स पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। अब नंबर वन, सबसे पहला वे बताने लगा हूं आपको ऐड चलाने का। जब आप सेल्स पे क्लिक करते हैं आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं, एक आ रहा है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, एक आ रहा है मैनुअल। ये दोनों में मैंने आपको फर्क बताया था ना कि ये जो नीचे वाला होता है ये मैनुअल कार की तरह है कि आप एक गाड़ी में हर चीज खुद कर रहे हैं। ये वाला जो ऐड होता है ऊपर वाला, ये वो उस तरह कार है कि ऑटोमेटिक है, कि विदाउट गियर चल रही है गाड़ी, ठीक है, ये वो वाला सीन है। तो ये शॉपिफाई जो फेसबुक जो है ना, दो तरह के ऐड चलाता है। वो कहता है कि यार या तो हम पे छोड़ दो, मैं खुद ही देख लूंगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी बेस्ट है, किसको दिखाना है मैं खुद देख लूंगा। या तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी मनमानी करो तो फिर आप मैनुअल ऐड चला सकते हो। तो मैं अब आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि मैंने ये जितनी स्ट्रैटेजीज आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने सारी इंप्लीमेंट की हैं और मुझे उससे क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। मैं वो आपको पहले बताया वो काम नहीं करूंगा कि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ मैंने आज तक जिंदगी में कभी की नहीं है। आजकल इंस्टीट्यूट में वही चल रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको वो सिखा रहा है जिसने आज तक खुद कभी ग्राफिक डिजाइनिंग की ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला ऐड चलाने का तरीका बताता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी कैंपेन का नाम रख सकते हैं, लाइक जैसे कि मेरे केस में प्रोडक्ट है टमी ट्रिमर। मैं यहाँ से जनाब टमी ट्रिमर को सिलेक्ट करूंगा, सॉरी यहाँ से मैं उसका नाम रख लूंगा अपनी आसानी के लिए, ठीक है, टमी ट्रिमर। आप जो मर्जी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप फॉर यू। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑटोमेटिक कैंपेन, ताकि मुझे ना पता लग जाए। उसके बाद देन उसके बाद नीचे आऊँगा, और ये जो चीज़ है ना एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स, ये आपने कभी नहीं चलाना, ये आपका पैसा ज़ाया करवाएगी, ठीक है, इसको आपने ऑफ कर देना है। ये उस वक्त फायदेमंद है जब आपके पास अच्छी खासी ऑर्डर्स आ जाएं। अच्छा, इसके बाद जनाब आपने यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक आ रहा है वेबसाइट, एक आ रहा है वेबसाइट एंड ऐप। आपने हमेशा क्या करना है, वेबसाइट को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। वेबसाइट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल आपने हमेशा क्या रखना है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। इसका मतलब ये होता है कि आप उसको बताना चाह रहे हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स चाहिए। कन्वर्जन्स कहते हैं सेल्स को, जैसे एक ऑर्डर आया ना तो उस एक कन्वर्जन हो जाएगी।
तो हम फेसबुक को बताते हैं कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, नीचे लिखा आ रहा है वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन योर वेबसाइट, मतलब कोई ना कोई एक्शन लेंगे आपकी वेबसाइट पर जाके, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहां से इसको सिलेक्ट करना है, नीचे आएंगे डेटा सेट, इसी को पिक्सल भी कहते हैं। अब ये पिक्सल क्या होता है आज आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो पिक्सल बनाया है, लाइक मैं यहाँ से देखता हूँ कि हमने किस नाम से पिक्सल बनाया था, किस नाम से बनाया था जनाब, मुझे बताएं जरा किस नाम से पिक्सल था हमारा। मुझे तो नाम ही भूल गया, ग्रैंड, ग्रैंड लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसको ढूंढते हैं कि वेयर इज द पिक्सल, ई कॉम आ रहा है, लीड स्टोर, ग्लैमरस, ग्रैंड लक्स, कहीं ग्रैंड लक्स के नाम से तो नहीं बना लिया था, मुझे बताएं, मुझे तो याद ही नहीं है यार लिटरली। ग्लैमरस केयर, ग्रैंड लक्स, ओके, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आई थिंक सो वो पिक्सल शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब इस पिक्सल को सबसे पहले हमने जाके देखना है कि ये शो क्यों नहीं हो रहा, इसका रीजन क्या। अब मेरा तो शो नहीं हो रहा, क्या पता आपको यहाँ पे शो हो जाए। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं जाता हूँ जनाब अपने जो है फेसबुक पे, अगेन जाऊँगा अपने एड्स मैनेजर पे, एड्स मैनेजर पे जाने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर, जिसमें पिक्सल बनाया था मैंने। शो हुआ था, शायद मुझे शो ना हुआ हो फिर। यार सर्च भी तो कर सकते हैं, मैं भी कसम से मैं सर्च भी नहीं कर रहा। ग्रैंड नहीं आ रहा, ग्रैंड लक्स के दो बन गए हैं। वापस चलते हैं डेटा सोर्सेज में, देन डेटा सेट्स में, यहाँ से आके हमारा जो पिक्सल था, ग्रैंड गियर पिक्सल, हाँ ये देखें ये पिक्सल था। इसको हमने कनेक्टेड एसिड्स, ये देखें ना गलती क्या हुई देखें, मैंने पिक्सल बनाया ना, मैंने उसको एक्सेस नहीं दी ऐड अकाउंट को, इस वजह से शो नहीं हो रहा। ग्रैंड गियर पे क्लिक करके आपने यहाँ पे असाइन एसिड्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये अपने सारे ऐड अकाउंट जितने आ रहे होंगे ना, जितने यहाँ पे होंगे उनको ऐड करना है आपने लाजमी। अब देखिए ये ऐड हुए हैं, अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो फिर क्या होगा, हमारा वो शो नहीं होगा वहां पे पिक्सल। अब देखना, मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब मुझे शो हो जाएगा। नीचे आते हैं, देन यहाँ पे डेटा सेट में जाते हैं, ये देखिए ये आ गया, नंबर 1 पे ही आ गया ग्रैंड गियर पिक्सल। अब ये भी अच्छी बात है कि आपके सामने ही हुआ है। सम टाइम जब पिक्सल शो नहीं होता ना तो वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि हमने ऐड मैनेजर को एक्सेस नहीं दी होती, right? तो यहाँ पे मेरा कन्वर्जन एपीआई का टिक लगा हुआ है, तो क्या पता आपका कन्वर्जन एपीआई का टिक ना लगा हो, आपका कहीं यहाँ पे नीचे करके आ रहा हो, तो आपने उसको लगा देना फिर भी, ठीक है। अच्छा ये पिक्सल होता क्या, आप सुने, व्हाट इज पिक्सल। पिक्सल ना आपके स्टोर पे एक ट्रैकर का काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखना चाहते हैं यार ये बंदा क्या करता है, आप जासूस छोड़ देते हैं एक, मतलब कि आप उसके पीछे थोड़ी सी ना फील्डिंग खड़ी कर देते हैं कि यार देखो तो इसे करता क्या है, कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ ये किससे किससे मिल रहा है, बात को समझ रहे हैं। ऐसे ही ये जो पिक्सल है ना, जिसको डेटा सेट भी कहते हैं, ये एक कोड है, ये एक कोड होता है जो कि आपकी वेबसाइट के नीचे जाके ना, आपकी वेबसाइट के कोड में जाके अटैच हो जाता है।
जब जैसे मैंने कनेक्ट किया ना जिस ऐप के थ्रू, वहां पे पिक्सल कनेक्ट किया था ना, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे कनेक्ट हो गया। अब जब भी कोई कोई भी बंदा स्टोर पे आएगा ना, हमारे स्टोर पे, वो जहां जहां पेज पे क्लिक करेगा, जहां जहां वो क्लिक करेगा, अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा मुझे पता लगेगा, अगर परचेज पे क्लिक करेगा मुझे पता लगेगा, व्यू कंटेंट करेगा मुझे पता, मतलब कि जहां भी वो जाएगा वो पिक्सल उसकी सारी जर्नी को ट्रैक कर रहा होगा, अपने पास सेव कर रहा होगा। अब इससे बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे बड़ी गेम ही इसकी होती है, क्योंकि फेसबुक जो सेल्स ला के देता है ना, वो हमेशा पिक्सल की बेस पे ला के देता है। क्योंकि पिक्सल आपके कस्टमर के डाटा को अपने पास सेव रखता है, सारा का सारा डाटा उसके पास सेव होता है। उससे होता क्या, फॉर एग्जाम्पल आपके स्टोर पे 100 बंदे आए, 100 में से 10 बंदों ने परचेज पे क्लिक करके परचेज कर ली, 50 बंदों ने ऐड टू कार्ट किया, 4-5 बंदों ने मतलब कि इस तरह बाकी सारे बटन्स पे क्लिक किया। अब जो 10 बंदों ने परचेज कर लिया ना, वो 10 बंदों का डाटा, उसकी जर्नी, उसका सारा कुछ पिक्सल ने अपने पास सेव कर लिया। ठीक है। अब जब हम दोबारा ऐड रन करते हैं ना, फिर हम फेसबुक पे को बताते हैं कि भाई ये वो 10 बंदे थे, ये पिक्सल ने हमारे ट्रैक किए हैं, ये वो बंदे थे जिन्होंने हमें ऑर्डर्स ला के दिए हैं, काइंडली इन जैसे बंदे और ला के दो। फिर वो हमें और ऑर्डर ला के देता है, क्योंकि उसको हमारी मैच्योर ऑडियंस मिल जाती है। बात को समझ रहे हैं? पिक्सल की सारी गेम है यहाँ पे। और फेसबुक ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि आपने एक नया नया बिजनेस खोला है, आपको तो नहीं ना पता अब लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कोई दूर से आ रहा है, कोई पास से आ रहा है, कोई डेली आपसे आपसे मतलब कुछ भी परचेज कर रहा है, कोई जनाब 10 दिन बाद आता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाता है ना इस बात का, यार ये जो बंदा है ये तो मेरे पास डेली आके खाना खाता है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? आपको पता लगता है इस बंदे ने हफ्ते में 1-2 दफा आना होता है मेरी दुकान पे। आपको पता लग जाता है ना उन बंदों का, कि यार ये बंदा यही आके हमेशा मांगता है, ये यही खाता है। तो इसी तरह जब फेसबुक से ट्रैफिक हमारे स्टोर पे जाती है ना, तो वो पिक्सल वो उस जर्नी को अपने पास सेव कर लेता है। फिर उस जर्नी के जो सेव कर लेता है ना, वो फेसबुक उस जर्नी की मदद से ना और ऑडियंस ला के देता है, सेम टू सेम मैसेजेस। जैसे आपकी दुकान पे एक बंदा आया, वो आपसे डेली खाना खा रहा है, डेली खा रहा है 2 महीने 5 महीने, फिर आप उसको कहेंगे ना कि यार और भी लोगों को लेके आओ जरा, अपने जैसे जो ये जो खाना खाते हैं, या वो खुद ले आएगा। बात को समझ रहे हैं ना? वो बंदा खुद ले आएगा, यार मैं वहां से 1 महीने से खाना खा रहा हूँ, बड़ा अच्छा देते हैं, आप भी चलो, जिनको खाने का शौक होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं बड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल एज इट इज पिक्सल आपका ये काम कर रहा होता है। जब आपका अपना ऐड ऑन करते हैं ना, जैसे बिजनेस आपने एक नया रन किया है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि आपको आज ही जनाब कस्टमर ही कस्टमर आने लग जाए। आज कम आएंगे, फिर कल थोड़े ज्यादा होंगे, फिर दूसरे तीसरे दिन कभी डाउनफॉल हो जाएगा, कम हो जाएंगे, चौथे दिन फिर ज्यादा हो जाएंगे, पांचवें दिन फिर कम हो जाएंगे, फिर छठवें दिन 7वें दिन आहिस्ता आहिस्ता जब ऑडियंस आपकी बनती जाएगी बिल्ड होती जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता जनाब आपके पास फिर कस्टमर पे कस्टमर आ जाए। ऐसे ही पिक्सल पे जब हम ऐड रन करते हैं ना, लाइक फेसबुक पे, तो वो पिक्सल सबसे पहले फेसबुक उस पिक्सल की बिना पे ना जज कर रहा होता है कि यार आपके लिए बेस्ट ऑडियंस कौन सी है। तो वो 4-5-6 दिन ना ऐसे ही ले जाता है, वो ऐड चलता रहता है, स्पेंडिंग होती रहती है, ऑडियंस आती जाती है, पिक्सल में सेव होती जाती है, वो मैच्योर ऑडियंस आती है, कभी फारिग ऑडियंस आती है। ऐसा ऐसा आपके पिक्सल को जो पता लग जाता है ना, हम उसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं सिर्फ परचेज पे। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा ना कन्वर्जन इवेंट पे, तो यहाँ पे काफी सारे इवेंट्स आ रहे होते हैं कि हमें कौन सी ऑडियंस चाहिए। तो हम यहाँ पे उसको स्पेशली बताते हैं कि हमें सिर्फ परचेज को ट्रैक करना है। परचेज से इससे ये पता लगेगा कि भाई सिर्फ पिक्सल में परचेज वाली ऑडियंस लेके आनी है, एमी शैमी नहीं लेके आनी। तो इस तरीके से फिर फेसबुक ना हमें कोशिश ये कर रहा होता है कि यार वो बंदे हैं जो परचेज करें। तो उसके चक्कर में ना वो उन परचेज वाली ऑडियंस को ढूंढने के लिए आपके 5-7 दिन ना आपके बजट को बर्न करता है। लाइक वो ऑडियंस को समझ रहा होता है, फिर जैसे ही उसको आपकी ऑडियंस समझ लग जाती है, फिर भाई 7वें 8वें दिन आपके ऑर्डर नहीं रुकते, फिर वो चलते जाते हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर आपको आता है, आप सोच भी नहीं सकते। ये सारी केस स्टडी मैं आपको दिखाऊंगा। लोग 1-2 दिन ऐड चलाते हैं, उनको 3-4 ऑर्डर आते हैं, वो अगले दिन ऐड बंद कर देते हैं अगर ऑर्डर ही नहीं आता। सबसे बड़ी बेवकूफी उनकी ये होती है। आपको आज के दिन जनाब 100 कस्टमर मिले हैं अपनी दुकान पे, आप कल क्या अपनी दुकान बंद कर देंगे अगर एक कस्टमर भी ना आया? नहीं करेंगे ना, आप चलाएंगे। कल को अगले दिन क्या पता 5 आ जाए, फिर उससे अगले दिन फिर रश लग जाए। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं?
इसी तरीके से पिक्सल वर्क कर रहा होता है पहले 7 8 दिन ना, 3 दिन अब तो लेता है, 3 या 4 दिन भी लेता है, लेकिन समटाइम 5 7 दिन भी लेता है। तो उस दौरान आपका बजट वेस्ट हो रहा होता है थोड़ा, क्योंकि ऑडियंस, फेसबुक आपकी ऑडियंस को समझ रहा होता है कि यार कौन सी ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है। एग्जैक्टली व्हाट्सएप वाला ऐड भी ऐसे ही चलाने देना चाहिए, लेकिन जो व्हाट्सएप वाला ऐड है ना, आपको एक बात बताता हूँ, व्हाट्सएप में और इस ऐड में बड़ा फर्क है। व्हाट्सएप ऐड चलता ब्रॉड, लाइक उसमें कोई ट्रैकिंग नहीं हो रही होती। आप समझ रहे हैं, ट्रैकिंग नहीं हो रही होती। क्योंकि देखिए पिक्सल कहाँ पे काम करता है, पिक्सल एक कोड है, वो कोड लगता है सिर्फ वेबसाइट पे, जिसकी बिना पे डाटा सेव होता है। अब व्हाट्सएप पे बताएं कोई कोड लगता है? बताएं जरा मुझे। व्हाट्सएप पे कोई कोड नहीं लगता। तो जब व्हाट्सएप पे कोड नहीं लगेगा तो फेसबुक आपकी व्हाट्सएप पे आने वाली ट्रैफिक को नहीं जज कर पाएगा। इस वजह से आपको अनमेच्योर ऑडियंस आ रही होती है। आप अक्सर देखेंगे, अगर आपने ऐड चलाया आपको पता होगा कि वो कोई पठान आ रहे हैं, कभी कोई अच्छा ऑडियंस आ जाता है, कोई तमीज से बात करता है, कभी पठान आ जाते हैं, कभी अजीबोगरीब आते हैं कि नहीं आते। मतलब कि ब्रॉड ऑडियंस चल रही है ना। लेकिन व्हाट्सएप का ऐड भी ना मैच्योर हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो जाता है फिर भी वो ठीक है, टाइम पे ऑडियंस आने लग जाती है। लेकिन फेस जो शॉपिफाई पे ऐड चलता है ना, वो इससे टोटली डिफरेंट है। वो 7 8 दिन आप कम, मेरा तो कभी कभार तो 1 1 महीना भी चला जाता है, लेकिन उसके बाद जनाब ऑर्डर नहीं रुकते, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं आपको केस स्टडी दिखाऊंगा, फिर आपको पता लगेगा भाई कि ऑर्डर किस तरह फिर वो छना छन ऑर्डर आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ थी कि मैंने आपको बतानी थी, मेरा फर्ज था आपको मुझे बताएं पिक्सल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है अब? बड़ा डिटेल में बताया यार मैंने आपको, पेड कोर्स में नहीं इतना बता दिया, इतना डिटेल में बता दिया। ये सारी गेम यहाँ पे पिक्सल की है आपके, हमेशा पिक्सल आपका गेम करेगा। ओ जाहिद भाई, आई एम रियली सॉरी ब्रो, आई एम रियली सॉरी। सॉरी ब्रो, सॉरी सॉरी। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे बजट आ रहा है ठीक है। एक्चुअल में ना यार, मैंने वो पठान बोला ना, शायद आई थिंक सो मोहम्मद जाहिद भाई भी पठान हो सकते हैं मे बी, तो शायद उनको बुरा लगा। लेकिन ना बस मैं एक उस सिनेरियो में कह रहा था, लाइक थोड़े से वो अनएजुकेटेड होते हैं ना, लाइक उनको नहीं पता होता कि ज़्यादातर मेजोरिटी अगर केसेस में देखा जाए, ये मैं नहीं कह रहा, ये वैसे ही ज़्यादातर जो है इस केस में मैंने बताया था, क्योंकि वो उस तरह की वो बोली बोल रहे होते हैं लाइक, तो मैंने इस वजह से बताया। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी यार, दिल से सॉरी। अच्छा यहाँ पे डेली बजट, अब ये दो बजट आ रहे हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट ठीक है। यहाँ पे दो बजट आ रहे हैं यार, यहाँ पे कोई और बहस शुरू हो रही है यार, अनएजुकेटेड भी नहीं कहा ना मैंने, कुछ और क्या, सॉरी, गलती से बोला गया, आई एम रियली सॉरी ठीक है। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा है, दिल से सॉरी यार, दिल से सॉरी। ठीक है। लेकिन अगर मुझे बताएं, आपने ऐड चलाया तो कैसी ऑडियंस आ रही थी, जरा बताएं। ऑडियंस जब आपने ऐड चलाया कैसी आ रही थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैसी ऑडियंस आ रही थी बताएं जरा, अगर तो आपने ऐड चलाया। मैं बस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ठीक है, कि जब आप ऐड चलाते हैं ना, तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ज्यादातर वो वाली ऑडियंस आ रही होती है। हाँ खतक सिंधी टाइप आ रही थी है ना, सिंधी टाइप। ओके। अच्छा अब यहाँ पे दो बजट है, ये डेली बजट लाइफ टाइम बजट का मैंने आपको प्रॉपर बताया था ठीक है। अब यहाँ से हमेशा आपने डेली बजट रखना है। अब डेली बजट जो है ना, ये वाला जो ऐड है, स्पेशली ये जो फेसबुक को चलाता है, ये कम से कम आपको 1,000 पे रख के चलाना चाहिए। कम से कम 1,000 रुपए पे पर डे रख के आपको ये ऐड चलाना पड़ेगा ठीक है।
कम से कम 1,000 रुपये पे आपको रख के ये वाला ऐड चलाना पड़ेगा, जो ये वाला स्पेशली ऐड होगा, ये फेसबुक खुद ढूंढेगा। फाइन। तो ये बजट आपका कम हो या ज़्यादा हो, अब यार ये सारी गेम यहाँ पे बजट की आनी है ज़्यादातर। फाइन, लेकिन आप 300 का भी चला सकते हैं, लेकिन फिर रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं मिलेंगे। बात को फॉलो कर रहे हैं? तो मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन कुछ केसेस में भाई 300 में भी मिल जाते हैं रिजल्ट। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो क्या पता आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि सम टाइम लोग कोई ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको उतना फल नहीं मिलता, कोई कुछ भी नहीं करते उनको उससे ज़्यादा मिल जाता है। बात को समझ रहे हैं? ये आपकी किस्मत पे, आपके बिहेवियर पे, आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। मैं मेरा तो यही कहना। बाय द वे आगे चलते हैं। डेली बजट आपने रखना है हमेशा, और यहाँ पे स्टार्ट डेट हमेशा आपने नेक्स्ट डे की करनी है, और यहाँ पे आपने 0 0 कर देना है, ठीक है। नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद जनाब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन, अब यहाँ पे देखें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ये सब ऑटोमेटिक हो गया है। कोई ऑडियंस नहीं बताई, कोई एज नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया, सब ऑटोमेटिक है। फेसबुक खुद देखेगा कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा। ये फेसबुक वाली ऐड है, ऑटोमेटिक कैंपेन है, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन। नेक्स्ट करना सिंपल, यहाँ पे 2 स्टेप ही हैं। जो मैनुअल चलाते थे उसमें 3 स्टेप होते थे ना, कैंपेन, एड सेट और ऐड, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ 2 स्टेप है। इसमें आप ना 500 भी रख सकते हैं, ये वाले में बिल्कुल 500 तक भी रख सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद जनाब ये मुझे लास्ट लेवल पे ले आएगा, जहां पे आके सेम एज इट इज जो मैंने आपको बताया था ना वीडियो ऐड देने का, वीडियो ऐड। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपका है तो ठीक है, वरना आप नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। हमारा जो पेज है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद जनाब मैनुअल अपलोड। यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो। अब ये चीज आपको एक और समझानी थी मैंने। आप अक्सर एक ऐड होता है जो सिंपल चल रहा होता है ना, लाइक कि आपने अक्सर देखा होगा, एक होता है सिंपल ऐड, वीडियो ऐड चल रहा होता है। एक चल रहा होता है उस पे इमेज पे चल रहा होता है ना। और एक तीसरे किस्म का ऐड भी होता है जो कैरोसेल ऐड कहते हैं, वो 4 5 प्रोडक्ट एक ही लाइन में आ रही होती हैं। देखिए है ना आपने अक्सर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे 4 5 प्रोडक्ट एक ही लाइन में, या एक ही प्रोडक्ट की 5 से 6 इमेजेस आ रही होती हैं। हम उसको आगे को स्क्रॉल कर सकते हैं। उसको कहते हैं कैरोसेल ऐड। जैसे मर्जी यार इसको प्रोनाउंस कर लें, कुछ करोजल कहते हैं, कुछ कैरोसेल कहते हैं, वट एवर, जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लें। वो भी एक ऐड होता है, डिफरेंट एंगल से पे ना वो 4 5 6 किस्म के एड्स आ रहे होते हैं एक ही लाइन में। तो वो ऐड कैसे चला सकते हैं आप, वो तरीका। सिंगल इमेज और वीडियो तो बहुत आसान है ना, सिंगल इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है सेटअप क्रिएटिव में आके, वीडियो ऐड लगाना है तो वीडियो आपने यहाँ सेलेक्ट करनी है। अगर आपने व्हाट्सएप वाली ऐड देखी है ना, तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। व्हाट्सएप वाली जो पिछला लेक्चर था। अगर आपने जनाब इमेज चलाना है तो यहाँ से इमेज सेलेक्ट करनी है आपने, सेम प्रोसेस। इमेज ऐड सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से आके अपलोड करना है, कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक जैसे मैं इसका ऐड चलाना चाह रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, कंटिन्यू कंटिन्यू, डन। ये इमेज ऐड लग जाएगा, ठीक है। इमेज ऐड लगा सकते हैं आप जनाब वीडियो ऐड लगा सकते हैं, तो आपको आइडिया है। अब एक तीसरे किस्म का ऐड होता है जिसको कैरोसेल कहते हैं। अब वो कैरोसेल ऐड कैसा लगता है, यहाँ पे देखें कैरोसेल आ रही है, फ्लेक्सिबल फ्लुक्सिबल जो आ रहा है ना, ये बात की बातें हैं, इसको नहीं आपने छेड़ना, ठीक है। ये कलेक्शन ऐड भी बात की बातें हैं, ये जब आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे ना, ये उस वक्त काम आती हैं। आप कैरोसेल पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अब कैरोसेल में क्या होता है, आप कैरोसेल में एक टाइम पे 10 प्रोडक्ट के ऐड भी रन कर सकते हैं, 10 10 प्रोडक्ट के। समझ रहे हैं? एक प्रोडक्ट की 10 इमेजेस भी लगा सकते हैं, या तो 10 प्रोडक्ट अलग अलग भी लगा सकते हैं। ये देखें, 0 of 10 कार्ड्स एडिड। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 प्रोडक्ट के ऐड रन करने हैं, या तो मैं उसकी अलग अलग कैंपेन बनाऊंगा, अलग अलग हर किसी का ऐड चलाऊंगा, या तो मैं एक ही कैरोसेल ऐड बना के उसमें 10 प्रोडक्ट लगा दूंगा, ठीक है। और बजट सेम ही लगेगा, वो 10 पे ही बजट डिवाइड होगा। ये नहीं कि सर एक का बजट अलग जा रहा है, नो नेवर। वो बजट जितना देंगे ना वो 10 को ही डिवाइड करेगा उस पे। लाइक अगर आपने 1,000 रुपये बजट दिया तो वो 10 ऐड को 100 100 रुपया देगा, ठीक है। कैरोसेल ऐड भी बड़ा अच्छा चल रहा होता है, इमेज भी अच्छा, ये तीनों ही अच्छे ऐड हैं, आप जो सा मर्जी टेस्ट करें, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सब रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे लगाना है आपने, यहाँ पे देखें ऐड कार्ड आ रहा है,
ऐड कार्ड पे क्लिक करके तीन चीजें आती हैं, एक आ रहा है इमेज, एक आ रहा है वीडियो, एक आ रहा है ऐड कार्ड्स फ्रॉम प्रीवियस एड्स। अब इमेज का तो आपको पता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन चार प्रोडक्ट अलग अलग हैं, जैसे कि एक ये है और एक ये है, ये दो मैंने सेलेक्ट की, कंटिन्यू किया। अब ये देखिए दो इमेज लग गई हैं। अब फॉर एग्जांपल आप इसको दो अलग अलग प्रोडक्ट ही समझें, ये एक प्रोडक्ट है, इसकी हेडलाइन दूंगा, लाइक हेडलाइन मैंने क्या दी, विंडो डॉट प्रेस करके मैंने यहाँ पे 5 स्टार लिख दिए, ठीक है। और जनाब यहाँ पे आके यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, फ्री शिपिंग लिख दें, या तो आप कोई डिस्काउंट लिख दें, या तो आप इस तरह 5/5 रेटिंग लिख दें। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है तो लिख दे, वरना जोड़ दें। अब यहाँ पे ये वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है, वो कह रहा है कि इस प्रोडक्ट का यूआरएल दो। अब फॉर एग्जांपल मेरा स्टोर है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ग्रैंड लक्स, ग्रैंड गियर था यार, एक सेकेंड, ढूंढना पड़ना है मुझे, शॉपिफाई ओपन करना पड़ना है। कर लेते हैं, कोई नहीं। मुझे ना बार बार नाम भूल जाता है कसम से। ग्लैमरस गियर, ये आ गया। अच्छा अब देखें, फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर मैं इसमें से कोई भी फैशन एसेसरीज को क्लिक करता हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। आप समझे ये प्रोडक्ट है। अब यहां से इस प्रोडक्ट का लिंक मैं कॉपी करके, आप समझे वो यही प्रोडक्ट है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, यहां पे उसका लिंक लगाऊंगा। ठीक हो गया, यहां पे मैं वो लिंक लग गया। इस तरीके से अब जो भी इस पे क्लिक करेगा ना, तो यहां पे बटन पे क्लिक करेगा, यहां से सीटीए बटन को मैं शॉप नाउ कर देता हूं, या ऑर्डर नाउ कर देता हूं। अब जो भी इस पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट इस प्रोडक्ट पे जाएगा, ठीक है। अब सेम लाइक दिस, ये पहला है, ठीक है। एक बार पे या दोबारा एडिट है, हर चीज एडिट है, क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे एडिट इमेज करें, इसको आप यहाँ पे चार पांच एंगल्स आ रहे हैं कि वर्टिकल दिखानी है, स्क्वायर दिखानी है, हॉरिजॉन्टल या ओरिजिनल, ओरिजिनल रखना है हमेशा आपने, या तो अगर इसको चेंज करना है तो चेंज कर दें, इट्स टोटली अप फॉर यू। ये पहला है। इसी तरीके से यहाँ पे ये दूसरा है। अब लाइक ये वाला एक ऐड है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर भी हेडलाइन लिखूंगा, सेम लाइक दिस, जैसे इसी को मैं एडिट करता हूँ, यहाँ से इसी को कॉपी करता हूँ और इस वाली में आके यहाँ पेस्ट करता हूँ, या हेडलाइन में पेस्ट कर दूंगा इधर, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं कौन सा लिंक लगाऊंगा बताएं मुझे, कौन सा लिंक लगाऊंगा, इस प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट का लिंक लगाऊंगा। जैसे कि अब यहाँ पे आके कोई भी उठा के लिंक लगाऊंगा जो जो उसकी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसका लिंक लगाऊंगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है जो मैं समझाना चाह रहा था, आपको मुझे बताएं, समझ लगी है आपको। सेम लाइक दिस, ये दूसरी। अब मैं चाहूं यहां से ऐड कार्ड करके एक और इमेज ऐड करूंगा, या एक, तो वो तीसरी आ जाएगी। ये देखें, अब मैं शायद फॉर एग्जांपल ये करता हूँ, तो ये तीसरी आ गई। अब इस तरीके से ये तीन हो गई, ये चार हो गई, मतलब चार लग गई हैं। फिर ऐसे जो भी आप देखेगा ऐड ऐसे स्क्रॉल होगा कि 1 2 3 4, आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड। मैक्सिमम 10 लगा सकते हैं आप, फाइन। अब ये इमेज का है, आप वीडियो ऐड भी लगा सकते हैं, 5 वीडियोस और 5 इमेजेस भी लगा सकते हैं, 2 वीडियोस और 8 इमेजेस लगा दें, 10 की 10 वीडियो लगा दें, 10 की 10 इमेज लगा दें, जो मर्जी लगा दें यार, 10 की 10 अलग अलग प्रोडक्ट लगा दें। अब वीडियो भी लगा सकते हैं, लाइक अगर मैं ऐड वीडियो पे जाता हूँ, मैं 5वीं वीडियो लगाना चाह रहा हूँ, तो यहां से मैं वीडियो लगा दूंगा, ये देखें।
5वीं वीडियो लग जाएगी। बड़ा इजी है यार। इसको एडिट पे जाके अब इसका लिंक लगा दें यहाँ पे। इस तरीके से आपकी वीडियो भी लगेगी, आपकी इमेज भी लगेगी। ये देखें, अब ये एंड वीडियो आ रही है। ये देख रहे हैं, ये वीडियो आ गई है। इज इट क्लियर? कैरोसेल ऐड चलाना भी बता दिया आपको। ठीक है, और नीचे आप और भी लगा सकते हैं, आप मैक्सिमम 10 लगा सकते हैं। यहाँ पे 10 आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड चला के यहाँ पे ऑर्डर नाउ को आप जो मर्जी बटन लगाएं वो सब पे एक ही लगेगा। उसके बाद जनाब यहाँ पे सी मोर यूआरएल, ये सी मोर यूआरएल जो है ना, ये वाला आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये जो एंड पे आ रहा है ना, ये सी मोर यूआरएल, ये जरूरी है। इस पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे आप अपने पूरे स्टोर का लिंक लगा सकते हैं, लाइक होम पेज का। ये वाला, ये वाला लगा दें, या ये पूरी की पूरी कैटलॉग का लगा दें। मतलब कि ये वाला लिंक जिसमें सारी प्रोडक्ट आ रही हो, वो ऑटो भी वैसे लग जाता है। ठीक है, इस पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इसको नन करें और बाकी सब परफेक्ट है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको कर दें पब्लिश, और ये आपकी ऐड हो जाएगी पब्लिश। मुझे बताएं, यहां तक क्लियर है? वीडियो लगाएं, इमेज लगाएं, वट एवर जो मर्जी लगाएं, आपका ऐड चल जाएगा। तो ये पहला तरीका था ऐड चलाने का, जो कि फेसबुक की तरफ से चलता है। ठीक है, अब मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं, क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। मैं इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, लाइक मैं इसको यहां से टेक करूंगा, टेक करके यहां से डिलीट कर दूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक मैंने आपको तरीका बताया है। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कोमल। आईफोन के साथ जब हमने ऐड लगाना है तो जरूरी है कि 12 बजे के बाद ही हमने पब्लिश करना है। ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ मुझे एक और ऐड चलाने का तरीका बताने दें, फिर उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है? अब सेल्स पे जाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, मैनुअल सेल्स पे जाऊंगा, और जनाब कंटिन्यू करूंगा। अब ये मैनुअल आ गया। अब मैनुअल में कैसे करते हैं इसका तो पता है ना आपको? पिछला लेक्चर देखा आपने, डिटेल में पढ़ाया था। डिटेल में पढ़ाया था आपको। वो तो सेम है, बस एक फर्क आएगा। फर्क क्या आएगा कि पहले यहाँ पे कैंपेन का नाम, टमी ट्रिमर कैंपेन का नाम लिखा। ठीक है, और यहाँ पे इन सब बटन्स को ऑफ करना है। ये भी एक अलग तरीका है ऐड चलाने का। ये दूसरा वे बता रहा हूँ ऐड चलाने का, दूसरा तरीका। ठीक है, इसके बड़े वेज आज आपको बताऊंगा, सारे के सारे तरीके बता के जाऊंगा आपको। इसको ऑफ करूंगा सबको। ठीक है, इसको नेक्स्ट करूंगा। अब ये वाली जो मैं ऐड चला रहा हूं ना, ये वाली ऐड है एबीओ, एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये एबीओ ऐड चला रहा हूं मैं। ये जो अब आपको चला रहा हूं तरीका ना, इसको एबीओ कहते हैं, एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन। फाइन। एक होती है सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये दोनों में क्या फर्क है और कैसे पता लगेगा हमें, अभी आपको समझाता हूं। सबसे पहले इसको तैयार करते हैं। ये हो गया सारा काम, इसको नेक्स्ट करूंगा। पहले यहां पे आके मैंने मैसेजिंग ऐप सेलेक्ट किया था ना, मैसेजिंग एप्स। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने ट्रैफिक वेबसाइट पे लेके जानी है, तो मैं यहां से वेबसाइट को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, वेबसाइट को सिलेक्ट करूंगा, नीचे आऊंगा। सेम वही परफॉर्मेंस गोल वही रखना है, अगेन वही आपने अपना पिक्सल रखना है। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट हमेशा आपने परचेज रखना है, परचेज। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं रखना, परचेज रखना है। अगर ये कुछ आ रहा होगा तो इसको क्लोज कर देना आपने। अगर नहीं भी क्लोज हो रहा तो ऐसे ही रहने दें। नीचे आना है आपने, यहाँ पे बजट रखना है आपने। बजट अब इसमें आप 500 तक रख सकते हैं। ठीक है, 500 तक रख सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1000 भी रख सकते हैं, मिनिमम 500 रखें। ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ पे डेट को आप नेक्स्ट डेट करें। ये जो आपने अभी बताया था उसका रीज़न क्या है वो भी आपको एंड पे बताऊंगा डिटेल में। उसके बाद जनाब नीचे आऊँगा, आप यहाँ पे लोकेशन आ रही है, एडिट पे जाके यहाँ पे आप अपनी मर्जी की कंट्रीज को टारगेट करें। अब यहाँ पे कंट्री टारगेटिंग बताता हूँ, जब भी शॉपिफाई पे ऐड चलाना है ना आपने, तो हमेशा कंट्री को टारगेट करके चलाना है। व्हाट्सएप में तो मैंने आपको ओपनली ऐड चलवाया था ना। व्हाट्सएप में भी आप वैसे ये तरीका कर सकते थे, लेकिन मैंने करवाया नहीं आपको। व्हाट्सएप में भी आप ये तरीका कर सकते थे कंट्री टारगेट का। अभी तो आपने ऑल ओवर द पाकिस्तान ऐड चलाया था, इस वजह से अजीबो गरीब ऑडियंस आ रही थी।
जब आप सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज को टारगेट करेंगे ना, सिटीज को, फिर आपको मैच्योर ऑडियंस आएगी, अच्छी ऑडियंस आएगी। वो अब तरीका बताता हूं आपको। यहां पे आगे ना आपने क्या करना है, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे यहां पे कंट्रीज आ रही है, इस पे क्लिक करूंगा। अगर तो सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरी दुनिया ही हो जाएगी ना, पूरी दुनिया हो जाएगी, लेकिन ये नहीं करना आपने। यहां पे आपने क्या करना है, पाकिस्तान सेलेक्ट करना है सबसे पहले, तो पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, ओनली इंक्लूड सिटीज, सिर्फ और सिर्फ सिटीज को टारगेट करो। अब पाकिस्तान में आपको पता है गांव भी हैं, पता नहीं कौन कौन से एरिया है जिनको कोई नाम ही नहीं लगता। जब आप ओनली इंक्लूड सिटीज करेंगे ना, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ आपका सिटीज में ऐड चलेगा, इर्द गिर्द के इलाकों में नहीं चलेगा। ठीक है। अब ये कौन कौन सी सिटीज होंगी, क्या हम इसको देख सकते हैं सर? बिल्कुल देख सकते हैं। यहां पे देखें 15 सिटीज उसने काउंट कर लिए, 50। इस पे क्लिक करूंगा, सी ऑल पे क्लिक करूंगा, तो ये वो सारी सिटीज हैं जो इसने सेलेक्ट की हैं। फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, एबटाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला, मीरपुर, हिमियार खान, डास्का, मीरपुर, चिन्योट, गुजरात, हाफजाबाद, जंग, कसूर, लड़काना, मलीर, ये सारी वो सिटीज इसने इस टाइम इस इसमें मेरा ऐड चलेगा। यहाँ पे ऑडियंस देख रहे हैं आप, साथ साथ बता रहा है कि यार ये जो फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी है ना, इसकी जो ऑडियंस है ना, मतलब पॉपुलेशन है इसमें, जो पॉपुलेशन कितनी है, वो 3 मिलियन प्लस है। 3 मिलियन कहते हैं 30 लाख को। 30 लाख से ऊपर की जो सिटीज है ना, वो ये सारी हैं, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, जिसमें 30 लाख तक लोग रहते हैं। फिर कहता है कि जो एबटाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला है ना, इसमें ऑडियंस है 10 लाख से लेकर 30 लाख तक, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं। 10 लाख से लेकर 30 लाख तक ये वाली सिटीज हैं। फिर कह रहा है कि 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक मीरपुर हिमयार खान है। 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक ये डास्का मीरपुर है। 2.5 लाख से 5 लाख तक ये वाले हैं चिन्नियोट गुजरात। और सबसे कम जो है वो 1 लाख से 2.5 लाख तक वो हैं, ये बहावल नगर, बुरेवाला, दादू, डेरा गाजी खान, गोजरा, जैकबाबाद। ये देख रहे हैं, ये वो हैं। तो ये आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये अब 50 सिटीज में ऐड चलेगा। अगर आप और कंजेस्टेड करना चाह रहे हैं ना, लाइक आप चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी की सिटीज को करना है आपने, ठीक है, तो यहां से आप सबसे पहले तो ये साइजेस की बेस पे कर सकते हैं ना। लाइक अभी देखें 1 लाख से लेकर 30 लाख और उससे प्लस प्लस जितनी जितनी सिटीज हैं उसने सारी सिलेक्ट कर ली है ना। मैं चाह रहा हूं कि यार नहीं यार, सिर्फ आप ऐसा करो जिनकी ऑडियंस कम से कम 5 लाख हो और मैक्सिमम 30 लाख या उससे ऊपर हो। 5 लाख से नीचे वाली जितनी सिटीज है उनको निकाल दो। आप देख रहे हैं, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? 5 लाख या उससे ऊपर जितनी भी सारी हैं, वो सारी सबको ऐड दिखाना है उन सिटीज वालों को। 5 लाख से नीचे वाली जितनी सिटीज है ना, जितनी ऑडियंस कम है, वो जितनी सिटीज आ रही है उन सबको निकाल दो। तो अब देखिए, जब मैंने ये सिलेक्ट किया तो उसने सिर्फ 24 सिटीज रख ली हैं। अब ये वो वाली सिटीज हैं जो 5 लाख जिनकी ऑडियंस है और उससे ऊपर जितनी भी है। इसी तरीके से मैं अगर इसको यहां से बताऊं कि भाई आप 1 मिलियन, 10 लाख से और 3 मिलियन तक की ऑडियंस को रखो, तो 10 लाख से नीचे वाली जितनी जितनी होगी वो सबको निकाल देगा। अब देखिए सिर्फ 17 सिटीज रह गई हैं। अगर मैं 3 मिलियन तक की रखूंगा कि 30 लाख से ऊपर ऊपर जितनी ऑडियंस है उसको रखो, नीचे वाली को सब निकाल दो, तो भाई देखें सिर्फ और सिर्फ 6 ही रह जाएंगी। तो ये 6 ही ऐसी सिटीज हैं जो सबसे मतलब जिसमें सबसे ज्यादा ऑडियंस है। वो एक फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी। ये वो सिटीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा ऑडियंस है। आई होप सो आपको समझ लग गया, मुझे बताएं क्लियर है? ये तो हो गया इस बेस पे। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी की बेस पे भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं अपनी मर्जी से कहूं कि यार लाहौर एक करो, लाहौर में चलाओ। फिर मैं यहां से बता दूं कि यार कराची में चलाओ, कराची। यहां से बता दूं रावलपिंडी में चलाओ, रावलपिंडी में चलेगा। यहां से बता दूं जनाब पिशावर में चलाओ। इस तरह भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में सिर्फ इन 4 सिटीज में आपका ऐड चलेगा और कहीं भी नहीं चलेगा। इतना डिटेल में ठीक है? 40 किलोमीटर मतलब कि उसके इर्द गिर्द जितना 40 किलोमीटर में आ रहा है ना, 40 किलोमीटर तक इसके रेडियस को इंक्रीज कर सकते हैं आप यहां से।
इसके रेडियस को इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से इंक्रीज कर दूं तो ये देखें 80 किलोमीटर तक फैला सकते हैं आप। अब इसमें ये सारा आ जाएगा, DHA सिटी, बिन कासिम, कराची हब, उसके इर्द गिर्द का सारा रेडियस को आप और इंक्रीज कर सकते हैं। विलेज को भी टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। उस विलेज का कोई ना कोई नाम तो होगा ना। इसमें तो समुंदर भी आ गया है देखें। अब समुंदर में भी कहीं ना कहीं जाके कोई मछलियां वगैरह, क्या पता आईफोन वगैरह यूज कर रही हो। अक्सर स्विमिंग के दरमियान गिर जाते हैं ना उनके, तो वो भी तो फेसबुक यूज कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरीके से ना आप लोग अपनी मर्जी की ऑडियंस को, अपनी मर्जी के साइज को, अपनी मर्जी की मतलब के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। फाइन। तो ये एक वे था, ये मैंने आपको बताया है। इसके बाद जब आपने शॉपिफाई पे ऐड चलाना है ना, शॉपिफाई पे, तो कोशिश करना है आपने इन मेजर सिटीज को टारगेट करना है, ठीक है। अगर शॉपिफाई पे ऐड चलाना चाह रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि सिर्फ इन मेजर सिटीज को टारगेट करें। पंजाब में तो सारी आ जाएंगी। लाइक यहाँ से पाकिस्तान करता हूँ। लेकिन ना इसके बड़े बेनिफिट हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक ना वे दूसरा भी होता है, लाइक आप वहां पे चीज अपनी बेच सकते हैं जहां पे उसकी डिमांड हो। मेरी साथ बात समझे। आप वहां पे भी ऐड चला सकते हैं जहां पे डिमांड ज्यादा हो, लाइक जैसे कि आज़ाद कश्मीर है, या बहुत सी ऐसी सिटीज हैं जहां पे उस चीज की डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज की, जैसे आपको पता है कि लोगों को, विलेज में लोगों को बाहर बाहर जाना पड़ता है, मतलब आउट ऑफ सिटी जाके वो स्पेसिफिक चीज लेनी पड़ती है। आप बात को समझ रहे हैं। उस चीज को उनको सिटी से बाहर जाना पड़ता है। तो आप अपनी चीज को डबल दाम में उनको वहां पे दिखाएं, तो वो खरीदेंगे। ये होती है राइट, मतलब कि ये होता है माइंडसेट। उस सिटी को टारगेट करें जहां पे उस चीज की नीड है, फिर वहां पे उस प्रोडक्ट को डबल करके बेचें, बेशक आपकी बिकेगी। क्योंकि लोग इतनी दूर जाते हैं लेने, वो आपको 500 ऊपर दे के आपको कहेंगे यार मेरे घर भिजवाओ। आप यहां से राइडर करवा के वहां प्रोडक्ट पहुंचा दें। अब ये आपकी एक्सप्लोर करना है आपने कि वो कौन सी सिटीज हैं जहां पे खाने की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, जहां पे इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उस चीज़ की नीड ज़्यादा है, जहां पे इजीली अवेलेबल नहीं है वो चीज़ें। ये मैंने आपको एक वे बताया। ये अब आपने खुद सर्च करना है कि कौन कौन सी सिटीज में किस किस चीज़ों की कमी है, उनको दूसरे शहर आना पड़ता है। ये अब आपने करना है। फिर आप उस शहर को या उस विलेज को या उस सिटी को टारगेट करके उनको कर सकते हैं। बिल्कुल खाने पीने की कर सकते हैं यार, अगर आपको लगता है कि आप खाना वगैरह भिजवा सकते हैं खुद पैकेजिंग करके किसी राइडर के थ्रू। TCS वाले भी ले जाते हैं अगर, तो वो खाने की जो डिमांड है, मतलब कि आपको लगता है वो 3-4 दिन में खराब नहीं होगा, तो भिजवाएं भाई। आप कभी मंगवाया नहीं आपने, मुझे बताएं। शहद, सोन हलवा लोग बेचते नहीं है, देसी घी, फ्रूट, आम, पता नहीं बड़ी चीजें बेचते हैं यार, माल्टे, ड्राई फ्रूट्स, पंजीरी लोग बेचते हैं। बिल्कुल बेचते हैं, 100% बेचते हैं। उन पंजीरी बहुत बिकती है उन शहरों में जहां पे अवेलेबल नहीं है। उन शहरों में अपना ऐड चलाते हैं जहां पे वो चीज अवेलेबल नहीं है, फिर वो यहाँ से लाहौर से बेचते हैं या कराची से बेचते हैं, TCS के थ्रू, लेपर्ड के थ्रू, कॉल कॉरियर के थ्रू। तो यार ये बड़ी मजे की चीज है अगर आप इसको हर एंगल से देखेंगे, सिर्फ आप इसको प्रोडक्ट के एंगल से ना देखें। ये फेसबुक के थ्रू आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। देसी एग, बिल्कुल यार, देसी अंडे बहुत चल रहे हैं, लेकिन अंडों वाला तो सीन बिल्कुल, ये मैं कहूंगा कि बेवकूफ़ी है। वो तो आपके फारिग हो जाने हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से पैक करके इजीली ट्रस्टेबल बंदा भिजवा देगा, तो भैया भेजें, देसी अंडे भेजें जहां जहां उसकी अवेलेबिलिटी है। अगर आपको लगता है, ठीक हो गया। स्पेसिफिक एरिया में, बिल्कुल स्पेसिफिक एरिया कर सकते हैं ना यहाँ से, जैसे लाहौर में गुलबर्ग, गुलबर्ग लिखें, गुलबर्ग आ जाएगा। अगर मैंने, आपने मेरा ऐड देखा तो शायद आपको आइडिया, मैंने बताया था गुलबर्ग, लाहौर। मैं अपनी इस प्रोडक्ट को सिर्फ गुलबर्ग में चला सकता हूँ ऐड। ये अब आपको आइडिया हो गया। इसके बाद जनाब स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे आऊंगा। यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे जाना है हमेशा आपने। फिर वही बात जो मैंने आपको डिटेल में बताई थी, अपनी मर्जी की टारगेटिंग, अपनी मर्जी की एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, ये तो आपको पता है ना। ये मैंने अब पिछले लेक्चर में बड़ा डिटेल में बताया है। अब मैं उस पर टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा, ये आपको पता है। ठीक है।
उसके बाद अब एक क्लास चीज जो बतानी थी आपको, यहां पे देखें एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर मैंने ऐड अपना सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना है, मैंने फेसबुक पे नहीं चलाना। कुछ कहते हैं सर मैंने सिर्फ फेसबुक पे चलाना है, इंस्टाग्राम पे नहीं चलाना। ऑडियंस नैरो करनी है शॉपिफाई पे, जब भी ऐड चलाना है नैरो ऑडियंस करनी है। नैरो मीन्स के बताना है साइज, उसका जेंडर बताना है, एज बतानी है, और यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह बताने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट पे जाऊंगा ना, अगर मैं सोच रहा हूँ यार मैंने सिर्फ ऐड जो है सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करूंगा, और देन यहाँ पे चार आ रही हैं, ये नीचे वाली दो तो आप छोड़ ही देना, ये तो फजूल है। ये दो होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि इंस्टाग्राम पे चलाना है, फेसबुक को अनचेक करूंगा, सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चलेगा। कहाँ कहाँ पे देखें, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, एक्सप्लोर होम, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स, प्रोफाइल रील्स, लाइक इंस्टाग्राम रिसर्च, ये काफ़ी सारे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने फेसबुक पे चलाना है, फेसबुक को टेक करें, इसको अनचेक कर दें, अब सिर्फ फेसबुक पे चलेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में ना मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि यार ये वाला केस आप फेसबुक पे छोड़ें। ये प्लेसमेंट वाला जो मामला होता है ना, ये अपनी मर्जी से ना करें, इसको फेसबुक पे छोड़ें। फेसबुक इसको सही करेगा। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए चीजों को, ठीक है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। लाइक आम आम जनरल जनरल कर सकते हैं आप, कुछ कुछ चीजों को बताएं। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो हम बनाते हैं ना, वो हम बनाते हैं उस केस में जब हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा हो, लाइक हमारे पास 100 200 ऑर्डर आ गए हो, फिर हम उन ऑडियंस को टारगेट करते हैं जिन्होंने उन 100 ऑर्डर की बेस पे हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ज्यादा ऑर्डर आए हैं, किस किस प्लेस से ज्यादा ऑर्डर आए हैं, किस किस सिटी से ज्यादा ऑर्डर आए हैं। बात को समझ रहे हैं? गुड। तला अली खान भाई, क्या हो गया यार आपको? ऑर्डर आ गया मेरा सर अभी, माशाल्लाह। अगर कैसे ऑर्डर आ गया? ऐसे ही ऑर्डर आ गया, विदाउट बात की ऑर्डर आ गया? बात नहीं की? आप तो लेक्चर ले रहे हैं, बात किससे कर रहे हैं? आपको जो ऑर्डर शॉर्डर आ रहे हैं ना, तो आप उनको ना वो क्या कहते हैं, इंगेज रखना है कस्टमर को, वरना वो रिटर्न आ जाएगा तो मसला होगा। इंगेज रखना है। चलें, गुड, माशाल्लाह तला अली भाई, कंग्रेचुलेशन, आपको लेक्चर के दौरान ऑर्डर आया है। मैं सबको दिखाता हूँ, ये तला खान भी कह रहे हैं मुझे एक लेक्चर के दौरान ऑर्डर आ गया, बात भी कर लिया उन्होंने। ठीक है, माशाल्लाह। पहली अचीवमेंट हुई है ये। इससे पहले कभी ड्यूरिंग क्लासेस अर्निंग किया है? मुझे बताएं जरा, किसी और कोर्स में या किसी और ट्रेनिंग में, ऑनेस्टली बताएं। मेरी वजह से कुछ नहीं है जनाब, ये आपकी अपनी मेहनत है। अच्छा यार, चलें उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। काम ज़्यादा है, वक्त कम है। नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट पे जनाब सेम वही प्रोसेस आगे, आपको पता है फेसबुक पेज, और यहाँ पे आप वही सेम सिनेरियो इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। सिंगल लाइक कैरोसेल चला सकते हैं, इमेज चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं। ये चीज़ बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ये चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये मैंने अभी अभी बताया आपको पिछले। ये जितनी चीज़ें ना सारी सिमिलर हैं, ठीक है, सेम वैसे ही ऐड है, वैसे ही तरीका है, ठीक है, ये सारा वही तरीका है। चले, गुड। तो ये एक तरीका ये है मैनुअल ऐड चलाने का, फाइन। अब आपको एक थोड़ा सा एडवांस स्ट्रेटेजी बताता हूँ। ये अच्छा, इसको कहते हैं एबीओ कैंपेन। एबीओ कैंपेन कहते हैं इसको, ठीक है, एबीओ, एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन। एबीओ कहते हैं उसको हैं एक्चुअल में, जिसमें हमने बजट जो होता है ना अपना देना होता है एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे बजट देना होता है, हमने एड को सेट लेवल पे बजट देना होता है। उसको कहते हैं एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम खुद ऑप्टिमाइज कर रहे हैं।
एडवांटेज बजट एबीओ कैंपेन वो होती है जिसको हम खुद ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब अपनी मर्जी से हम बजट इंक्रीज करते हैं, कम मतलब कि हमारे पे चल रहा है बस, ज्यादा मैनुअल टारगेटिंग पे। एक होती है सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि उसको कहते हैं कि वो कैंपेन लेवल पे बजट को ऑप्टिमाइज करता है। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक समझ लें, या एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि वो सीबीओ कैसे वर्क करती है। अब ये तो एक तरीका मैंने बताया, ऐसे ऐड चलता है। अब एक तरीका क्या होता है ऐड चलाने का, ये मेरा ऐड है ना, ये ऐड है, ये ऐड सेट आ रहा है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट करूंगा, क्विक डुप्लीकेट, कॉपी बन गई है। अब ये थोड़ा एडवांस समझा रहा हूं आपको, एडवांस खतरनाक स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं। यहां पे मैंने इसको थ्री डॉट पे क्लिक किया, इसको डुप्लीकेट मारा, डुप्लीकेट किया, क्या क्या डुप्लीकेट हुआ देखिए, एक तो ये हुआ, उसके अंदर एक ऐड भी था ना, वो भी डुप्लीकेट हुआ साथ, मतलब कि ये कॉपी बनी, वो नीचे आ गई, ऊपर कॉपी बन गई है दो की। मुझे बताएं सब क्लियर है? ये दो कॉपी बनी है, सेम टू सेम कॉपी बन गई है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे हम अलग इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं। लाइक यहां पे मैंने इंटरेस्ट को टारगेट किया, जैसे फिटनेस, फिटनेस लोगों को टारगेट किया। और मैंने यहाँ पे किया जनाब, सजेशन में जाके तीन चार और लोगों को टारगेट किया, वेट ट्रेनिंग, लाइक बॉडी बिल्डिंग। इस वाले एड सेट में मैंने इन लोगों को टारगेट किया, और इस वाले एड सेट में मैंने जनाब इन लोगों को टारगेट किया, मतलब कि और अलग जो इंटरेस्ट थे। हर इंटरेस्ट में लाखों करोड़ों की ऑडियंस छुपी हुई है, इसमें मैंने उससे अलग इंटरेस्ट को टारगेट किया। बात को समझना आपने, हर एक ऑडियंस अलग अलग इंटरेस्ट में पड़ी हुई है, कोई किसी में इंटरेस्ट रख रहा है, कोई किसी में रख रहा है। तो सम टाइम हम अपने वो वाले इंटरेस्ट खो देते हैं जिसमें हमारी सबसे अच्छी ऑडियंस पड़ी होती है। तो जब तक हम उस पे ऐड नहीं चलाएंगे तो भाई वो ऑडियंस कैसे आएगी? तो फिर हम इस तरीके से वहां पे इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं ताकि हमारे सारे कवर हो। एक ही एड सेट पे सारे इंटरेस्ट लगाना बेवकूफी होती है। इंटरेस्ट को डिवाइड करके लगाएं, इसका बेनिफिट है, इसमें एक रीजन है बहुत बड़ा, इसमें एक रीजन है, ठीक है, वो भी बताता हूं आपको। तो इस तरीके से अब बजट दोनों का अलग अलग होगा। लाइक इसका बजट कितना है, ऐड भी वही रहा है, हर चीज वही रही है, सिर्फ मैंने इंटरेस्ट चेंज किया है। बजट क्या है, 500 है इसका, और इसका क्या है, 500 है। तो अब जब मेरा ऐड चलेगा, कैंपेन चलेगी ना, तो ये मेरा कितना स्पेंड होगा बताएं जरा, एक दिन में कितना स्पेंड होगा? 1000 रुपया, एग्जैक्टली 1000 रुपये का ऐड चलेगा। ये 1000 रुपया इस हद इसके लिए है, बस ये दो के लिए है, ये एक अलग है इसके लिए, ये 1000 इसको लगेगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि मल्टीपल इंटरेस्ट को टेस्ट करना, टारगेटिंग करना। ओके। तो अब इस केस में ना हम ज्यादातर क्या करते हैं, मैं इसकी कॉपीज बनाता हूं जनाब, डुप्लीकेट करके ना इसकी टू कॉपीज और बनाता हूं, डुप्लीकेट किया। एग्जैक्टली इसी तरह हम क्रिएटिव को भी टारगेट करते हैं, एग्जैक्टली। ये तो मैंने एक बनाया ना, मैं चाहूं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूं, इसको भी, ये देखें, ये दो हो गए। ये एक एड सेट, उसके अंदर दो वीडियो ऐड। अक्सर आप सुनते हैं ना, लोग कहते हैं यार मैंने क्रिएटिव टारगेटिंग करनी है, जो अभी आप कह रहे थे ना, ए बी टेस्टिंग, कि आपको पता ही नहीं होता है यार कि आप, कि ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। आप अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, जब तक किसी को खिलाएंगे नहीं कैसे पता लगेगा? आप लोगों को कही जाएंगे यार मैं बड़ा अच्छा खाना बनाता हूं, तो क्या लोग मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। उस केस में क्या करेंगे आप खाना बना के लोगों को सर्व करेंगे, वो खाएंगे, फिर हर कोई बताएगा आपको, हाँ यार ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये नहीं अच्छा था। ऐसे ही जब हमें एक प्रोडक्ट की मल्टीपल वीडियोस होती है ना हमारे पास, किसी ने कैसे यूज करके बताया, किसी ने कैसे यूज करके बताया, किसी ने जनाब उसको किसी और तरीके से यूज किया, प्रोडक्ट एक ही है लेकिन मल्टीपल यूजेस हैं। जब आप हंटिंग कर रहे थे, वीडियो ऐड डाउनलोड कर रहे थे, आप देखते थे एक ही प्रोडक्ट के कितने ऐड चल रहे थे।
तो हमें तो नहीं पता ना यार कि हमारे लिए कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल एड्स देते हैं फेसबुक को। जैसे कि ये देखिए मैंने क्या किया, दो कॉपीज बना दी हैं। ये सब मैं डिलीट करता हूं वरना आपने कंफ्यूज हो जाना है। इसको डिलीट किया मैंने, इसको भी डिलीट किया। आई डोंट नो कि यार आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं, ये हर किसी को नहीं पता होती। ठीक है, ये कोई बताता भी नहीं है। अब यहां पे देखें क्या हुआ है, एक एड सेट, उसके मैंने दो कॉपीज बनाई, ऐड की दो कॉपी बनाई है। अगर मेरे पास पांच वीडियो ऐड है ना, लाइक मेरे पास खाना एक है लेकिन पांच बंदों को दिखाना है मैंने, मतलब कि आपको पांच तरह के खाने बनाने आते हैं, तो आप पांचों को लोगों को टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहां पे पांच खानों को अलग अलग बता सकते हैं। मैं इस पे थ्री डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट करके इसकी थ्री कॉपीज और बना सकता हूं। अब एक एड सेट है, उसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव, पांच एड सेट है। मैं हर किसी में जाके अलग अलग वीडियो लगा सकता हूँ। इसमें अलग वीडियो लगा दी, इसमें अलग लगा दी, इसमें अलग वीडियो लगाई, इसमें अलग वीडियो, इसमें अलग वीडियो, इसमें किसी में इमेज, किसी में वीडियो, किसी में कैरोसेल। इज इट क्लियर? किसी में इमेज, किसी में वीडियो, मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट की 10 वीडियो भी है ना मेरे पास, तो मैं 10 से अलग अलग लगा सकता हूँ। लेकिन इसमें फायदा क्या होगा, इसमें पैसे आपके वही लगेंगे जो आपने यहां पे दिए होंगे। ये 500 ही लगेगा आपका, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये इस 500 को जितने ऐड होंगे सब पे डिवाइड करेगा, क्योंकि ये उसके अंडर आ रही हैं, ये उसके अंडर आ रही हैं, उसके अंदर हैं वो, उसकी चाइल्ड हैं, चाइल्ड समझ लें ऐसे। सब पे डिवाइड होंगे। ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने इसको पब्लिश किया ना, 500 रुपए का पब्लिश कर दिया, अब फेसबुक क्या करेगा, 50-50 रुपए इन सबको देगा। 50 रुपए इसको, 50 रुपए इसको, 50 रुपए इसको, 50-50-50 सबको देगा। ये मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, ठीक है। जब वो 50-50 रुपए सबको डिवाइड करेगा ना इस 500 में से, अब कितने डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 250 रुपया गया ना, 250 गया, 250 रुपया गया। आधा दिन गुजरा, 250 रुपया का ऐड चल गया हुआ है हमारा, क्योंकि 24 घंटे के लिए ऐड होता है। जब उसने 50-50 रुपए सबको दिए और उसने हर एक एक ऐड को 100-100 लोगों को दिखाया, हर एक एक ऐड को 100-100 लोगों को दिखाया, उसके बाद उसने उस चीज को एनालिसिस किया कि यार जब मैंने ये वाली वीडियो को 50 लोगों को दिखाया, 100-100 लोगों को 50 रुपए लगा के, तो इसमें तो सिर्फ चार बंदों ने क्लिक किया। फिर वो जब इसको देखेगा, उसने देखा यार इसको भी मैंने 50 रुपए दिए, इस पे तो जनाब एक ऑर्डर भी आ गया। फिर वो इसको देखेगा, इस पे तो दो ऑर्डर आ गए हैं, इस पे तो तीन आ गए हैं, इस पे कोई नहीं आया। तो जिस पे उसको ऑर्डर्स मिलेंगे, जिस पे उसको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होगा, फेसबुक जो बाकी 250 बच जाएगा ना, वो सारा उसी एड पे लगा देगा। बाकी सारे ऑटोमेटिकली स्पेंडिंग ही नहीं होगी, मतलब कि वो स्टॉप हो जाएंगे, एक हिसाब के एक्टिव होंगे लेकिन उस पे स्पेंड ही नहीं हो रहा होगा। सारा बजट उस पे लग जाएगा जिस पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे। इस तरीके से फिर हम एक दिन बाद जब ऐप अपने ऐड को चेक करते हैं, फिर हमें आइडिया होता है कि हम उसको एनालिसिस करते हैं ना, एड्स एनालिसिस इसी को कहते हैं, कि किस ऐड पे ज्यादा क्लिक्स आए थे, किस पे ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे थे, किस वीडियो ऐड को लोग ज्यादा रिएक्ट कर रहे थे, ज्यादा इंगेज हो रहे थे। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि उस ऐड को आपने कैसे एनालिसिस करना है। आपकी व्हाट्सएप की ऐड भी चली है ना, उस व्हाट्सएप ऐड को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, आपको पता है। लेकिन वो मैं कल बताऊंगा आपको कैसे एनालिसिस करना है। इस तरीके से हमें हमारा फिर विनिंग क्रिएटिव मिल जाता है। फिर जब हम एक दिन बाद देखते हैं कि यार पांच ऐड चलाए थे, तीन पे अच्छा रिस्पॉन्स है, दो तो स्पेंड ही नहीं हुए, फिर हम उन दो को ऑफ कर देते हैं और बाकी तीन का बजट जो है ना, मतलब कि फिर बजट थोड़ा हाई कर देते हैं, उन तीन पे ऐड चलाते हैं। फिर वो हमारे विनिंग ऐड निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं विनिंग क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स का वर्ड जहां पे है तो उसको समझना है आपने कि वीडियो या इमेज होती है, वो क्रिएटिव उसको कहते हैं, वीडियो ऐड या इमेज ऐड। मुझे बताएं, क्लियर है? इसको कहते हैं क्रिएटिव टेस्टिंग। एबीओ फजूल है, वो सॉरी, वो जो ए बी टेस्टिंग होती है, ए बी टेस्टिंग फजूल है। ए बी टेस्टिंग बिल्कुल फजूल है। उसमें ये उस ए बी टेस्टिंग में यही है कि एक ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा, उससे बेहतर आप ये वाली टेस्टिंग करें, ये ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है। ओके,
तो अब ये हो गया जनाब इस तरीके से। अब मैं चाह रहा हूं कि यार इसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटरेस्ट को टारगेट किया ना, तीन इंटरेस्ट को टारगेट किए। अब मैंने तीन इंटरेस्ट को और टारगेट करना है जो इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो उस केस में मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करके क्विक डुप्लीकेट करके एक बड़ी कॉपी बनाऊंगा, मतलब पूरी की पूरी कॉपी हो जाएगी, ये देखें पूरा कॉपी हो गया। अब इसमें आके मैं वो वाले इन सबको क्लोज करूंगा, और अब इसमें वो वाले इंटरेस्ट रखूंगा जो मैंने रखने हैं, और ठीक है जो मैंने और कोई रखने हैं वो वाले इसके अंदर फिर ऐड करूंगा। तो अब इसका बजट 500 अलग लगेगा, 500 इसका अलग लगेगा, ये 1000 रुपए का फिर ऐड चलेगा। ये हो गया एबीओ, एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से ऐड है। अब एक होती है सीबीओ। सीबीओ क्या होती है? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। उसमें हम जो बजट होता है ना वो हम देते हैं यहां पे, ये कैंपेन लेवल है ना, कैंपेन के अंदर दो एड सेट है। ठीक है, हर एड सेट के अंदर पांच पांच वीडियो एड्स हैं या इमेज ऐड हैं, एड सेट्स एड्स हैं। ठीक है, जब मैं कैंपेन पे आऊंगा और यहां पे आके ये बटन होता है उसका एडवांटेज कैंपेन बजट का, इसको ऑन करूंगा ना जब, तो अब देखें पैसे यहीं पे मांग रहा है। पहले तो एड सेट में देते थे ना पैसे, अब देखें एड सेट जब मैं उसको ऑन करके एड सेट पे आऊंगा यहाँ पे पैसे का साइन हट जाएगा, ये देखें बजट गायब हो गया। देख रहे हैं बजट गायब। अब मैंने बजट ऑन कर दिया यहां पे, इसको कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसमें बजट आपको थोड़ा हाई देना चाहिए, लाइक 1000 रुपया कम से कम दें, इससे कम ना दें। 1000 या 2000 रखें, ऊपर रखेंगे ज्यादा बेस्ट है, नीचे इससे ज्यादा ना रखें। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब जब मैं डेली बजट करके 1000 रुपया लगा के इसको पब्लिश करूंगा ना, जब ये सारा पब्लिश हो जाएगा, अब फेसबुक पहले एबीओ में क्या हो रहा था कि वो एड सेट अपने बजट को इन सब पे डिवाइड कर रहा था ना, और देख रहा था कौन सा अच्छा था उसको सारे पैसे देता था। लेकिन जब हम इसको ऑन करेंगे ना, तो भाई ये क्या होगा, ये एड सेट को देखेगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का एड चलाया, दो एड सेट है, वो क्या करेगा जनाब, 500 रुपया इस एड सेट को देगा, 500 रुपया इस एड सेट को देगा। ठीक है, और हजार हजार लोगों को ऐड दिखेगा। अब वो आगे से वो 500 तो इन पे डिवाइड करेगा ना, लाइक वो 500 इस पे डिवाइड करेगा, वो ये वाला उसका काम शुरू हो जाएगा, फिर वो अपना इस पे डिवाइड करेगा उस 500 को। लेकिन इस वाले ने ना इन दोनों को देखना है बस, एड सेट को और एड सेट को। फिर जब एक दिन ऐड चलेगा, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का ऐड चलाया, उसने जनाब 200 रुपया अभी इस पे दिया है, 200 इस पे दिया है, दो दो हजार लोगों को दिखाया। फिर वो देखेगा यार जब मैंने इसको 200 रुपया दिया, 2000 लोगों को देखा इसने, ये वाले एड सेट ने, तो 5 ऑर्डर मिले हैं। लेकिन जब मैंने इसको दिखाया, इस पे 10 ऑर्डर मिल गए। अब क्या होगा, सेम वही केस दोबारा रिपीट होगा। फेसबुक क्या करेगा भाई, सारा पैसा इस पे लगा देगा, जो पीछे बच जाएंगे 600 रुपया, वो सारा इस पे लग जाएगा। इसको कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। फिर सारा पैसा उस वाले एडसेट को लग जाएगा जिसपे ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे होंगे, बाकी ऑटोमेटिकली ऑफ तो नहीं होगी लेकिन उस पर स्पेंडिंग बहुत स्लो हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसके अंदर मल्टीपल एडसेट्स बना सकते हैं, जितने मर्जी बनाएं कॉपीज, यार मैं यहाँ पे 5 कॉपीज भी कर सकता हूँ। ये देखें कितनी कॉपीज बन गई हैं। ठीक है, अब ये 1000 रुपए को इन सब पे डिवाइड करेगा। लेकिन यार जब आप इतनी कॉपी बनाएंगे ना, तो वो फेसबुक समटाइम ऐड भी नहीं चलाता, वो कहता है भाई पैसे ज्यादा दो मुझे। 1000 रुपया लगा के यार आप इतनी ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो बेवकूफ थोड़ी है फेसबुक। वो कहेगा पैसा आप 1 रुपया दे रहे हो, चीज आप जनाब हजारों वाली मांग रहे हो। बात समझ रहे हैं? तो वो कहता है अगर इतनी ज्यादा ऑडियंस टारगेट करनी है, इतने ज्यादा क्रिएटिव्स को टेस्ट करना है, लोगों को दिखाना है, तो पैसा ज्यादा दो ताकि ज्यादा लोगों को दिखा के आपको मैं आपको बताऊं कि भाई ये वाली चीज बेस्ट है। ठीक है ना, इसको कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये दूसरा था जो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया एबीओ, एडवांटेज बजट, उसमें भी आप मल्टीपल एड सेट बना के टारगेट कर सकते हैं। अब इसमें से बात करते हैं सर, इसमें से बेस्ट कौन सा वर्क करेगा। इसमें बेस्ट जनाब, मेरे अकॉर्डिंग ना, मैंने तो हर तरह के ऐड चलाए, सारे बेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दो सबसे बेस्ट वर्क करेंगे आपके लिए सबसे ज्यादातर।
ज्यादातर कौन से होंगे? एक तो होगा वो सिंगल वाला, मतलब एक कैंपेन, एक एडसेट और एक वीडियो या इमेज जो भी है, वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल इंटरेस्ट टारगेट करते हैं ना, जो सबसे पहला मैंने बनाना सिखाया था, मैनुअल। ठीक है, एक तो वो, दूसरा एबीओ, एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा एबीओ, कि जिसमें दो तीन एड सेट बनाएं और अलग अलग इंटरेस्ट को टारगेट करें। न्यू स्टोर में आप पहले वो पहला वाले टारगेट करें जो मैंने आपको बताया, एक कैंपेन बनाएं, एक एड सेट बनाएं और उस पर बजट लगाएं। उसके बाद जब आपको सेल्स महीना स्टार्ट हो ना, फिर आप इन वाले बजट, इन वाले स्ट्रेटजीज को भी करें, ठीक है। फिर आप इनको भी देखिए यार, इसमें बजट थोड़ा लगना है, लेकिन इसमें आपको ना ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप कहेंगे यार कमाल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो थे जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें अभी और चीजें हैं यार, और तरीके से भी टेस्टिंग होती है, और भी काफी सारे तरीके हैं। तो वो इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी मिली तो करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें मैंने आपको लुक लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, रीटारगेटिंग, एड्स को एनालिसिस करना, काफी सारी चीजें हैं, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में डिटेल में करेंगे उसको। डायरेक्ट परचेज करनी है, कभी भी ये काम नहीं करना आपने, कोई इंगेजमेंट की कैंपेन नहीं चलानी, डायरेक्ट परचेज। अपने पिक्सल को हमेशा डायरेक्ट परचेज पे आपने ऑप्टिमाइज करना है। सर क्या हम शॉपिफाई की निस्बत फेसबुक पेज से सेल जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यार, फेसबुक पेज पे कर सकते हैं ना। जैसे आप यहाँ पे ऑडियंस को व्हाट्सएप पे ला रहे हो, वैसे फेसबुक पेज पे ले जाओ। मैसेज ही जाएंगे ना यार आपको। जैसे मर्जी करो यार, मैंने आपको सारे तरीके बताए हैं, ठीक है। मुझे बताएं, ये क्लियर है? अब कल की क्लास में मैंने आपको बताना है कि एक दो मेथड और है ऐड चलाने के, वो सारे बताने हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको एक केस स्टडी बतानी है, जिसमें मैंने जितने की सेल्स की हैं वो शुरू से लेकर एंड तक आपको दिखाऊंगा। प्रोडक्ट भी रिवील करूंगा, आपको बताऊंगा मैंने कहाँ से ली, सारा बताऊंगा आपको, ठीक है। वो केस स्टडी का आपको बड़ा बेनिफिट होगा, कितना ऐड चलाया, कैसे चलाया, क्या स्ट्रेटेजी लगाई, कैसे उसको स्केल किया, ठीक है। और फिर आपको बताऊंगा कि आपने वो अपने स्टोर को कैसे कन्वर्ट करना है अपने उस वाले प्लान पे, 3 मंथ वाले प्लान पे। बिल्कुल कर सकते हैं जैनुल आबिदीन भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है ना लास्ट लेक्चर होगा, तो वो हम शायद कल कर लें या परसों कर लें, लेकिन उसके बाद एक Q&A सेशन भी रखेंगे। और एक लेक्चर जो है वो मैंने ना रिकॉर्ड किया हुआ है इंटरनेशनल का, इंटरनेशनल का लेक्चर है वो, आपको मैं कल इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगा साथ ही, ठीक है। कल या परसों कर दूंगा जब हमारी लास्ट क्लास होगी, उसमें मैं आपको इंटरनेशनल का भी लेक्चर शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने दुबई में कैसे काम करना है आपने, यूके में और मलेशिया में, उसमें कुछ मेथड्स बताए गए हैं, ठीक है। जम्बील पे वो आपको वहाँ पे सीओडी चलता है, सीओडी है जो सीओडी वाले मेथड बताए हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, जितना हो सके मैंने आपको सारा बताया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि यार आपको ऑर्डर भी मिले हैं, बस ये खुशी है। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, इंशाल्लाह आपको पता लगता जाएगा। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में ना एक और ट्रेनिंग लेके आ रहा हूँ, अमेजोन, अमेजोन प्लस ईबे, उसमें भी बड़ा मजा है। अमेजोन प्लस ईबे, अमेजोन ईबे का आइडिया है ना आपको? अमेजोन और ईबे, वो इंशाल्लाह लेके आ रहा हूँ। उसमें मजा बड़ा है, उसमें मजा भला क्यों है? क्योंकि वो मेरा सबसे फेवरेट है।
वो फेवरेट इस वजह से है क्योंकि उसमें एड कॉस्ट नहीं है। एड कॉस्ट नहीं है उसमें। मजे की चीज बस ये है, मतलब कि आपने प्रोडक्ट लगाई है और आपको ऑर्डर आना स्टार्ट, उसकी ऑडियंस बड़ी मेच्योर है, लाइक पाकिस्तानी दराज की तरह। एक चीज तो ये एड कॉस्ट नहीं है, ठीक है, ऐड नहीं चलाने पड़ते, आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है, आपको जनाब पैसे ही वैसा है। दूसरी चीज उसमें बेनिफिट ये है कि अर्निंग पाउंड्स में या डॉलर में, मतलब $5 की प्रोडक्ट है, $20 की आप बेच रहे हैं, ठीक है। दूसरा बेनिफिट यह है कि डॉलर टू पीकेआर में कन्वर्ट हो गया, आपको प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। तीसरा सबसे खूबसूरत बेनिफिट जो मुझे लगता है, सबसे प्यारा बेनिफिट इसका यह है, रिटर्न्स जीरो हैं, कोई रिटर्न नहीं आना। क्यों? सारी की सारी पेमेंट एडवांस है। मतलब कि जिसने आपको ऑर्डर दिया ना, उसने पैसे दे के गया आपको। आप समझ रहे हैं? जिसने आपको ऑर्डर दिया है, अगर उसने $20 का ऑर्डर दिया ना, उसने पहले अपने बैंक कार्ड से आपको $20 आपको दिए हैं, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट है उसके और मजे का काम है इंशाल्लाह। वो मैं उसको ना इम्प्लीमेंट करूँ, क्योंकि मेरा एक असूल है कि जब तक कोई चीज़ मैं खुद ना करूँ, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। अभी मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ईबे पे तो मैंने काम भी किया है, ईबे पे मैंने काम भी किया है, उसमें मैंने सेल्स भी जनरेट की हैं, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। और अमेजोन पे मैंने सारा कुछ कर लिया है, लाइक अकाउंट वगैरह साइन अप कर लिया है, बना बनू लिया है, ये देखें, ये अमेजोन की मुझे कंपनी वगैरह की रजिस्ट्रेशन आई है, ठीक है। मतलब कि अमेजोन का भी समझ लें आप, अकाउंट वगैरह हर चीज़ रेडी है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस इसको इम्प्लीमेंट करके फिर आप लोगों के पास आऊँगा, इसको करने का ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अभी ये स्टार्ट होगा, अभी तो नहीं स्टार्ट होगा, लाइक कुछ टाइम लगेगा, लेकिन यार उससे पहले शॉपिफाई तो करो यार प्लीज़। अमेजोन का अकाउंट पाकिस्तान से ही बैठ के बनाया मैंने। पाकिस्तान में अमेजोन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम उसका यहाँ से बैठ के पूरी दुनिया में अकाउंट बना सकते हैं यार। इसमें लोगों ने आपको गलत गाइड किया हुआ है बस। लोगों ने आपको गलत गाइड किया है कि भाई अमेजोन के लिए आपको फलां चाहिए, यूके जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, सब गेम है, सब झूठ बोलते हैं, किसी को कोई पता पुता नहीं है, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पता, मैंने यहाँ से बैठ के बनाया है, मैं आपको दिखा तो रहा हूँ, ये देखें। ये अमेजोन पे मैंने साइन अप किया, उनका मुझे मेल आई है कि थैंक्स फॉर क्रिएटिंग अ सेलिंग ऑन अमेजोन अकाउंट, वी हैव कंप्लीटेड द आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर योर सेलर अकाउंट, ठीक है, मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने इसको एक्टिवेट किया है, इनकी मुझे मेल्स वगैरह आ रही हैं, देखिए ये अमेजोन की आ रही सक्सेसफुली। लेकिन इसमें ना एक चीज आपको रिक्वायर्ड होगी, एक चीज रिक्वायर्ड होगी इसमें। अगर आपको अमेजोन पे काम करना है ना, तो आपको एक चीज रिक्वायर्ड होगी। अगर तो आपने करना है यूएसए में, यूएसए में, ठीक है, तो आपको एलएलसी चाहिए। अगर आपने करना है यूके में, तो आपको एलटीडी चाहिए। लेकिन ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इसको बना लेते हैं ना, आपको जिंदगी में इसका फायदा बड़ा होगा। अगर ये दो चीजें आपके पास है ना, एलएलसी और एलटीडी, आपको पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, बिजनेस अकाउंट। बेशक फिर वो amazon है, ईबे है, वॉलमार्ट है, एचसी है, टिकटॉक शॉप है, वट एवर। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। इसकी जो कॉस्ट है ना यार, ये वेरी करती है, ठीक है, ये वेरी करती है, लाइक आप एलटीडी तो यार आपकी 100K तक बन जाएगी, 100K। इसकी थोड़ी कॉस्ट है, लेकिन ये वन टाइम कॉस्ट होती है। और एलएलसी भी 1 से 150 तक बनेगी, ठीक है, तो ये आपकी है। लेकिन इसमें ज्यादातर लोग ना सर्विसेज देते हैं लोगों को, लाइक जैसे मैं हूं ना, अब मैंने एक दो बंदे हायर किए हुए हैं जिनको मैं मंथली सैलरी देता हूँ, जो मेरे अमेजोन अकाउंट पे काम करते हैं। उन्होंने सारा उसका कोर्स किया हुआ है, उसकी ट्रेनिंग आती है उनको, वो मुझे सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। बाकी इसको छोड़ें अभी आप, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, अगर तो हुआ आपको ग्रुप में मैसेज करूंगा।
वीए कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट को, वर्चुअल असिस्टेंट, इसको सारा काम करना आता है। इसमें एक मैं इन्वेस्टमेंट प्लान प्लान भी लेके आ रहा हूँ। कोई बात नहीं है फैसल भाई, अगर वो ले भी रहा है तो कोई मसला नहीं यार, हम भी तो फिर अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। इसमें एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी लेके आ रहा हूँ, लाइक के अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जो लोग सेविंग करके बैठे हैं और चाहते हैं कि अपना एक बिजनेस स्टार्ट करें। बाहर की कंट्री का खूबसूरती बस मुझे यही लगती है कि यार उसमें ना रिटर्न्स नहीं है बस। पाकिस्तान में ऐड चलानी पड़ती है, आपको पता है, सम टाइम ऐड चलता है, ऑर्डर नहीं आता, तो इस केस में मसले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शहरियार, पर आई नो के यार ये लोग करते हैं। ठीक है चलें, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जब ये आप लोगों ने, मैंने जब स्टार्ट करूंगा ट्रेनिंग, आपको मेरा ऐड वैसे नज़र आ भी जाएगा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप पे ऐड चला के आए, व्हाट्सएप पे ऐड चला के आए और मुझे बताना है आपने, ठीक है। हमारी क्लास कल या परसों होगी, मैं आपको मैसेज में बता दूंगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास होगी, उसके बाद क्यूएनए सेशन रख लेंगे इंशाल्लाह, ताकि कुछ क्यूरीज को क्लियर किया जाए। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी मान अल्लाह।